नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वास्तुशास्त्र की इस कक्षा में। आज हम बात करते हैं जल के ऊपर। जल ही जीवन है, सभी को पता है, और जो पंच तत्व हैं हमारे, उसमें जल का भी बड़ा महत्व है। तो इसमें आज बात करते हैं कि वास्तुशास्त्र में उचित स्थान जल का क्या है, तो इसके विषय में आज हम जानेंगे। तो बेसिकली जो हमारे घर में जल की व्यवस्था होती है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है भूमिगत जल स्रोत, जो हम अंडर वाटर रिजर्व टैंक बनाते हैं। एक होती है ओवरहेड टैंक, जो हम छतों में टंकी लगाते हैं, और उसका सप्लाई जो है या तो वॉशरूम में जाएगा या किचन में जाएगा। इन दोनों के लिए ही हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका जो जल आ रहा है वो क्या सही दिशा से आ रहा है। जो जल सप्लाई वाला आ रहा है क्या उसकी दिशा सही है। कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो सप्लाई, जो मेन वाटर लाइन जो बिछी हुई है वो किसी और दिशा से आ रही है। वहाँ पे तो मजबूरी बन जाती है, आप किसी भी दिशा से उसको ग्रहण नहीं कर सकते हो। वो तो जो आपके अथॉरिटी के और आपके जो क्षेत्र के जो नियम होंगे वहाँ पे, तो उनको अप्लाई करना होगा। फिर भी हम इतना कर सकते हैं कि जब वो जल जो है हमारे घर में आए तो हम उसको किस प्रकार से अपने वास्तु के अनुसार उस जल की दिशा का निर्णय करें और उसको उसी दिशा के अनुसार उसको संचित करें। तो साथियों, इसमें जल व्यवस्था का जो दो प्रकार के जो मैंने बताया है, एक भूमिगत जल स्रोत होते हैं, एक जो है ओवरहेड टैंक, छत के ऊपर जो है पानी की टंकी। तो इसमें विधान है इस प्रकार से, यदि जो है छत में यदि पानी की टंकी बनाते हैं तो उसके लिए जो है, यदि ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अग्नि, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, ये चार दिशाएं हैं, चार विदिशाएं हैं। ये छत की बात हो रही है। अभी हम केवल छत की बात करेंगे कि छत में किस प्रकार से जो है टंकी को रखा जाता है और कौन सी दिशा में रखा जाता है। तो इससे पहले जब हमने ढलान वाली वीडियो पढ़ी थी, पूर्वी ढलान, पश्चिमी ढलान, पलव वाली भूमि पढ़ी थी, यदि दक्षिण ऊपर हो, उत्तर नीचे हो तो क्या फल मिलता है उस घर में रहने वालों को। इसी प्रकार से यहाँ पर विचार किया जाता है। अगर पानी की टंकी नैऋत्य कोण में है तो वो सबसे बेस्ट है, पश्चिम कोण में है तो वो भी बेस्ट है, या फिर वायव्य कोण में है तो वो भी बेस्ट है। विकल्प से थोड़ा सा दक्षिण की तरफ आप जा सकते हो। प्रॉपर यम के स्थान पर जल को ना रखें। छत में जो जल रखोगे आप, छत में पानी की टंकी को रखोगे, उसके बारे में। इसके अलावा कई लोग अपने घरों में जो सीढ़ियों की ममटी होती है ऊपर, या लिफ्ट की जो ममटी ऊपर जाती है, उसमें भी टंकी बना देते हैं, तो वो भी ठीक है, परंतु उसकी दिशा भी यही होनी चाहिए। यदि इसके विपरीत कोई दिशा है ओवरहेड टैंक की तो फिर वो गलत है। तो इसलिए कहा गया है, यदि पश्चिम में रहेगा तो पश्चिम ऊपर रहेगा, पूरब नीचे रहेगा तो वो गौवीथी बन जाती है। नैऋत्य ऊपर रहेगा, ईशान नीचे रहेगा, इसी प्रकार से वो धनवीथी बन जाती है। अगर वायव्य कोण ऊपर है और अग्नि कोण नीचे है तो वायव्य में टंकी रखी हुई है पानी की तो वो भी ठीक है, और दक्षिण की तरफ यदि टंकी रखी हुई है तो वो भी ठीक है। ये ओवरहेड टैंक की बात हुई। अब बात करते हैं इसमें भूमिगत जल स्रोत की। जो घर के नीचे अपना, यदि अपना घर है तो उसमें जल का जो स्रोत होता है, टंकी वगैरह, वो घर के नीचे बना लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पावरफुल जगह है या तो पूर्व में बनाओ, या ईशान कोण में बनाओ, या उत्तर में बनाओ। इन तीनों दिशाओं में भूमिगत जल स्रोत के लिए आप जल का एकत्रीकरण वहाँ पर कर सकते हो। तो ये तीन दिशाएं जो है जल के लिए उत्तम मानी गई है। अब इसके अलावा यदि घर में और जगह जल है तो उसका क्या क्या फल होता है, इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। बृहत संहिता में कहा गया है, वास्तुर कूपे मध्य देशे अर्थनाश, त्वशन्नादो पुष्टि ऐश्वर्य वृद्धि, सूनोर्नाश स्त्री विनाश मृतिशा संपद पीड़ा शत्रुता स्याच सौख्यम। अर्थात कूपे वास्तुर मध्य देशे, यदि आपके भूमि के मध्य में, घर के मध्य में आपने जल की व्यवस्था की हुई है तो कूपे वास्तुर देशे नाशः अर्थनाशः, अर्थ का नाश होगा। यदि जिस घर के मिडिल में उन्होंने जल की व्यवस्था की हुई है, या फिर ये कहे कि उसमें आरओ लगा रखा है, या फिर टंकी लगाई हुई है पानी की, छत में भी यदि मिडिल में टंकी लगी हुई है तो वो भी अर्थ का नाश करने वाली होती है। तो इसीलिए ध्यान से भी वास्तुशास्त्र के अनुसार मध्य में जल नहीं होना चाहिए। मध्य घर के मिडिल स्थान में, जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं, तो उसमें यदि जल होगा तो अर्थ, धन, रुपया इत्यादि का नाश होगा। तो कूपे वास्तुर मध्य देशे अर्थनाश, तो मध्य देश में अर्थ का नाश होता है। फिर कहा गया है ऐस्यान्यादो पुष्टि ऐश्वर्य वृद्धि।
ईशान कोण में यदि आप जल रखते हैं, ईशान कोण में यदि जल की व्यवस्था होती है तो पुष्टि मतलब उस घर में खूब धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे। तो आप यदि आरओ लाते हो, किसी प्रकार से जल की टंकी रखते हो, आजकल स्टील वाली टंकी आती है, तो ईशान कोण में रखें उसको, घर के ईशान कोण में। या फिर जो आपका किचन है उस किचन के ईशान कोण में आपको जल की व्यवस्था करनी है। यदि आप उसी टंकी को पूर्व में रखते हैं तो ऐश्वर्य होता है, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। तो उस घर में खूब पद सम्मान की वृद्धि, पद की वृद्धि, ऐश्वर्य की वृद्धि, धन धान्य की वृद्धि, ऐसा वो चलता रहता है। जिस घर में ईशान में जल होगा उसमें पुष्टि होगी, उस घर में खूब जो भी पैसा कमाएंगे 2 के 4 होंगे। जिस घर में ईस्ट में जो है वो जल होगा उसमें ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। जिस घर में अग्निकोण में जल होगा सूनोर नाश, बालकों का विनाश होता है। मतलब उस घर में बालक कहना नहीं मानेंगे, उस घर में बालक धूर्त ज़्यादा होंगे, उस घर में बालकों का अच्छा रिजल्ट नहीं होगा, जो पढ़ रहे होंगे वो भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व पे जल का स्थान आपने रखा हुआ है। तो यदि घर में अपने बच्चों की अच्छी वृद्धि चाहते हो, अच्छा ग्रोथ यदि चाहते हो, तो कभी भी अग्निकोण में जल ना रखें। अग्निकोण में जल रखने से घर के जो बच्चे होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो साफ कहा गया है कि शूनोर विनाशः, शून मतलब कहते हैं पुत्र को, पुत्र का विनाश। तो विनाश किस प्रकार से? वो मरण से ही विनाश नहीं, दुर्बुद्धि हो जाए, घर में बड़ों का कहना ना माने, तो इस प्रकार से आपको अग्निकोण में जल नहीं रखना है। इसके बाद दक्षिण दिशा, यदि आप प्रॉपर दक्षिण दिशा में जल रखते हैं घर के, तो स्त्रियों को बड़ा कष्ट होता है। उस घर की जो लेडीज होंगी, स्त्रियां होंगी, उनको हमेशा दुख तकलीफ इत्यादि बना हुआ रहता है। किचन के दक्षिण भाग में भी जल नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे यम का स्थान है। इसीलिए जब हमने ओवरहेड टैंक की बात भी की थी तो उसको भी दक्षिण में, प्रॉपर दक्षिण में नहीं रखा, थोड़ा सा नीचे आते हुए भृंगराज और मृग के पद पर आप टंकी रख सकते हो। प्रॉपर यम में जल नहीं रखना है। तो घर के दक्षिण दिशा में यदि किसी का जल होता है तो वो स्त्रियों को पीड़ा पहुंचाता है। उस घर में जितनी भी लेडीज़ होंगी, स्त्रियां होंगी, वो कभी भी स्वस्थ नहीं रहेंगी। तो यदि उनकी स्वास्थ्य की वृद्धि आप चाहते हो, स्वास्थ्य उनका बना रहे, तो दक्षिण में जल ना रखें। यदि घर के नैऋत्य कोण में जल है, किचन के उस नैऋत्य कोण में जल है, जल की आपने व्यवस्था की है, आरओ वगैरह लगाया हुआ है, या फिर कुछ घर के भीतर टंकी रखी हुई है नैऋत्य कोण में, ये घर के भीतर की बात हो, ओवरहेड टैंक की बात नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से यदि घर के भीतर, किचन में या पूरे घर के भीतर आपने नैऋत्य कोण में जल रखा हुआ है, तो मृत्युश्च, मान सम्मान में वृद्धि कभी नहीं होती है, अपमानित होते रहते हैं ऐसे व्यक्ति। तो 8 प्रकार की मृत्यु बताई गई है वास्तुशास्त्री या फिर अन्य ग्रंथों में। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मृत्यु की बात आई तो उसका मरण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप ऑफिस में गए, आपका बॉस जो है आपकी नहीं सुन रहा है, 10 लोगों के सामने आपको जलील कर रहा है, तो वो मृत्यु के समान होता है। आपका अपमान हो रहा है, वो मृत्यु के समान होता है। आपको कोई असाध्य रोग लग गया है, वो भी मृत्यु के समान होता है। तो इस प्रकार से मृत्यु कहना ही केवल मृत्यु नहीं है, उसमें अनेक प्रकार की चीज़ें आती हैं। तो जिस घर के नैऋत्य कोण में जल की व्यवस्था होगी, भीतर उसके किचन के नैऋत्य कोण में जल होगा, उसमें जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि असाध्य रोग लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब यदि बात करते हैं पश्चिम दिशा में जल की बात, तो पश्चिम में कहा गया है संपत्ति, संपत्ति धन इत्यादि की वृद्धि। तो पश्चिम में जो है धन की वृद्धि, संपत्ति, मतलब आप कोई प्लॉट खरीद सकते हो कहीं भी, आपके पास खूब पैसा आना लग जाएगा, क्योंकि वरुण का स्थान है और वरुण जल के देवता हैं, और जल के देवता पे यदि जल को रखते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो इसीलिए यदि आप अपनी ग्रोथ चाहते हो, अपना ऐश्वर्य चाहते हो, अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हो, तो आप पश्चिम में जल की व्यवस्था कर सकते हो। वायव्य में यदि जल आपके घर के भीतर है या फिर किचन में वायव्य स्थान पे जल रखा हुआ है, तो इसको कहते हैं संपत्ति पीड़ा। जो भी आपके पास संपत्ति है, जो भी आपके पास धन दौलत इत्यादि है, वो उसमें सब जगह जो है वो पीड़ा का भाव रहेगा। वो आप उसका कभी भी उपभोग नहीं कर पाओगे यदि वायव्य कोण में आपने किचन में जल रखा हुआ है या घर के भीतर जल रखा हुआ है। तो इस प्रकार से जो है वायव्य कोण में भी आपको जल नहीं रखना है। उत्तर की बात आती है, उत्तर में यदि जल रखते हैं तो सौख्यम, सुख होता है, खूब धन धान्य उस घर में रहता है। तो विशेषकर जो है आपको उत्तर में, ईशान में, पूर्व में और पश्चिम में, ये जो 4 दिशाएं बताई गई हैं उसमें आप जल रख सकते हो। ओवरहेड टैंक की बात करें तो कुछ कुछ दिशाएं वो विकल्प से बताई गई थी, उसमें भी पश्चिम सबसे श्रेष्ठ है। कोशिश ये करें आपकी पश्चिम में बने, आपका जल की टंकी जो है ऊपर छत में जो बने वो पश्चिम दिशा में बने। क्योंकि कई बार जो मैंने पहले स्थिति बताई है, कुछ सरकारी नियम होते हैं,
कुछ जो है अथॉरिटी जो वहाँ की डिसाइड करती है कि यहाँ पे ये चीज़ आएगी, तो विकल्प से कुछ मार्ग बताए हैं, परंतु कोशिश ये करें कि आप पश्चिम में आपका जल रहे, ऊपर का भी और जो किचन में जल की व्यवस्था होगी उसमें भी। तो ये सारे के सारे जो है जल की व्यवस्था है। तो यदि घर में जल की व्यवस्था ठीक है तो आपके जल के देवता ठीक रहेंगे। पंचतत्व में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तो पृथ्वी में जल, जल अगर आपका ठीक है तो कल आपका ठीक है। नमस्कार।